Dear students, in this part of lecture we'll discuss about voltmeter. Basically it is a device that measures potential difference between the two given points. If you know 2 points, आपको 2 पॉइंट पता है तो उनके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप वोल्टमीटर की हेल्प लेते हैं। सिंपल सा है, जब भी आप वोल्टमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंबल आप ऐसे, जैसे मीटर में आपने ए बनाया था वैसे यहाँ पे वी ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये लिए आपने ऐसे शो कर दिया। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्टमीटर को अगर यूज़ करना है तो उससे पहले एक बार देख लें। मेरे पास एक सर्किट था R1 का, R2 का सेल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। स्विच को क्लोज करते हैं, मेरे यहाँ पे सर्किट में करंट इस्टेब्लिश होगी। नो डाउट R1 R2 दोनों सीरीज में है, तो मैं सर्किट में जो करंट आने वाली है वो सॉल्व कर सकता हूँ। वैल्यू क्या आ जाएगी, I = V डिवाइड बाय R1 + R2। ये मेरे पास करंट आ गई। अगर मुझे इसकी करंट पता हो तो पहले रेजिस्टेंस R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी I × R1 V डिवाइड बाय R1 + R2 × R1। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो V डिवाइड बाय R1 + R2 × R1। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V डिवाइड बाय R1 + R2 × R2। ओके, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सर मैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहता हूँ, तो जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच में आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। कोशिश ये करते हैं हम लोग कि जो प्लस है, क्योंकि नेटवर्क का डिफ्लेक्शन हमें देख के चलना है, प्लस जिस साइड आपका एक्सपेक्टेड है हाई से कनेक्ट कर दीजिए और जो माइनस है उसको लो से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे इसका डिफ्लेक्शन आएगा, वो डिफ्लेक्शन आपका वोल्टेज बता देगा किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस, क्योंकि वो R1 के क्रॉस लगा था। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फ़ैन लगा है और आपको उस फैन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो जो भी उसके 2 पॉइंट्स आ रहे हैं उसके क्रॉस आप वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दीजिए। तो वोल्टमीटर आपका हमेशा किस में अप्लाई होगा, इट इज़ ऑलवेज अप्लाइड इन पैरेलल। इट इज़ डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अमीटर। अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। तो आप अच्छे से देखो सर, क्या वोल्टमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली वही आएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, थोड़ा तो चेंज होगा। रीज़न भाई, आपने वोल्टमीटर लिया तो वोल्टमीटर कुछ तो करंट खींचेगा, नीडल्स को घुमाने के लिए, कॉइल को घुमाने के लिए एक्स करंट लिया। दो वी कैन अज्यूम दैट कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, पर इसके क्रॉस तो करंट कम हो गई ना। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा सर? सिंपली इनिशियली इट वाज I × R1, नाउ इट इज़ I - X × R1। तो सर क्या कुछ एरर हो सकती है? हाँ सर, आपकी मेजर्ड वैल्यू जो थी वो ये आ गई, एक्चुअल वैल्यू कुछ ये थी। जैसे मान लीजिए मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 10 थी, मेजर्ड वैल्यू आपकी 9.8 आ गई, एरर तो बनेगी ना। तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस मॉडुलस, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू कम होगी, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू × 100। अब आप ये चाहते हो कि मेरी रीडिंग बहुत बढ़िया है तो इसके थ्रू करंट इसमें जो जाए वो चेंज ना हो, तो एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतना इसका वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्ट मीटर शुड विड्रॉ एज लो एज पॉसिबल करंट, जितनी कम से कम करंट हो सके उतनी उसे खींचनी चाहिए। अब कोई रेजिस्टेंस कम से कम करंट कब खींचेगा, जब वो रेजिस्टेंस उसका हाई हो। सही, इसको हम 2 ओम का ले लें तो इसको सर 2 किलो ओम का लें तो बात बनेगी। सर ये 0.1 ओम का है तो सर 1000 ओम का चलेगा तो बात बनेगी। सर ये खुद 6 ओम का है, 60 ओम का है, तो सर 6 × 10⁴ ओम का। सर कोशिश ये करिए वोल्टमीटर एज हाई एज पॉसिबल हो। तो आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? अमीटर वोल्टमीटर कंट्रास्ट में चल रहे हैं, वहाँ पे अमीटर सीरीज में लगता था, ये पैरेलल में लगता है। वहाँ अमीटर के लिए आप चाहते हैं जितना कम से कम रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है, यहाँ अमीटर के लिए जितना एज हाई एज पॉसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। एंड आइडियल अमीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल अमीटर के लिए हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देंगे। उल्टी बात है, अमीटर को हम 0 मानते थे, सो दैट वोल्टमीटर के थ्रू आपके कम से कम करंट जाए। क्लियर? अब अगर मैं आपको सवाल दूं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन था इस तरीके से, 3 ओम आ गया, 6 ओम आ गया, 8 आ गया, वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर अगर हमें कुछ नहीं दिया गया तो हम उसे आइडियल मानेंगे। आइडियल वोल्टमीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सर करंट इस रास्ते से नहीं जाएगी, बोल के देखो, I = V बार और R इनफाइनाइट हो तो करंट 0। तो एक तरीके से मान लो अगर आइडियल अमीटर होगा तो उसका बिहेवियर किसकी तरह होगा, ओपन स्विच, उससे करंट नहीं जाएगी। तो सर्किट में भले आपके पास ये चीज़ें बनी हुई थी, आप कहोगे सर 8 है, ये 2 है और सर ऊपर वाला रास्ता है, पर वो सर पुल टूटा हुआ, उधर से कुछ जाना नहीं है। तो अब आपको क्लियर, ये 2 कैसे आया, 6 और 3 किस में हो गए, 6 और 3 पैरेलल में आ गए। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20 वोल्ट थी, आपने सॉल्व किया, करंट कितनी जाएगी, 20 डिवाइड बाई 8 + 2, ये दिख रहा है यहाँ पर। 20 डिवाइड बाई 10 के हिसाब से करंट 2 एम्पियर हो गई। करंट 2 एम्पियर जाएगी तो ऊपर वाले रास्ते पे नहीं जाना, इससे जाएगी, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
भाई इससे करंट कितनी पास कर रही है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 8 ओम, तो 2 इंटू 8 के अकॉर्डिंग 16 वोल्ट आ गया। तो सीधी सी बात आपकी रीडिंग जो आएगी 16 वोल्ट होगी। सर्किट मैंने थोड़ा सा इस बार बढ़ा लिया भाई, आपने यहाँ पे 8 लिया, 16 लिया, 4 लिया, 12 लिया, 4 लिया, 4, और इस बार आपने कंडीशनली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ले लिया है ना भाई। मैं इसको आइडियल नहीं मान रहा हूँ। अब अगर ऐसे सवाल कभी आ जाए आपके पास तो भाई देखो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक अगर देखें तो भाई सिंपल सा आता है हमारे पास। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, इसको बार बार तो ड्रॉ नहीं करेंगे, एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताइए कितना होगा। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देखा जाए कैसे निकालेंगे, ये देखें भाई, आप इसको देखिए अच्छे से। तो इस सर्किट को समझने के लिए भाई मुझे कुछ थोड़ी से यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको अच्छा आपने सी दे दिया, इसको डी दे दिया। कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है, सो ज़्यादा तो नहीं, पर वन थिंग वी आर श्योर दैट 4 एंड 4 किस में होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। 4 और 4 पैरेलल में होगा तो आप इस सर्किट को एक बार फिर से बनाइए, ठीक है ना। ये सर्किट कुछ तरीके से आ रहा है आपके पास, ओके। 4 और 4 पैरेलल मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 ओम आ गया। ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ये 8 है, ये 16 है, और ये आपने 12 वोल्ट लिया था। क्लियर। आपने सर्किट ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये पॉइंट जो है इसका वोल्ट, ये ए है, ये सी है, ये डी है, और ये बी है। और सेल बच्चे आपने ए और बी के बीच कनेक्ट किया, कितने का, सिंपली 25 वोल्ट का। एक लास्ट स्टेप बेटा हमारे पास और है, इसमें देखें ए और बी के बीच में मैंने सेल को कनेक्ट कर दिया। सो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, दिस 25 वोल्ट। ए से आप आगे चलोगे तो एक रेजिस्टेंस आपके पास आया, फिर एक आपके पास रेजिस्टेंस आया। सर ए से आप सी पे पहुँचे, सी से आप ए से डी पे पहुँचे, तो ये 16 आ गया। बिटवीन सी एंड डी आपके पास एक रेजिस्टेंस 12 का आ रहा था। फिर सी से आपके पास एक रेजिस्टेंस था कितने का, 2 का, और डी से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आपके पास 4 का। क्या आप अच्छे से देखो तो 8 और 16 का रेशियो, 2 और 4 का रेशियो आपको देखें तो वी टू स्टोन बिच के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वी टू स्टोन बिच है 8 और 16 का रेशियो 1:2, 2:4 का रेशियो 1:2, तो श्योरली ये 12 को रेजिस्टेंस या करंट यहाँ नहीं मिलने वाली है। करंट नहीं मिलने वाली तो श्योरली यहाँ पे 8 और 2 किस में हो गया आपके सीरीज़ में, 16 और 4 किस में हो गया सीरीज़ में, और इनसे जो मिलेगा मेरे पास वो मेरे पास पैरेलल में आएगा। 8 और सीरीज़ में मिलकर कितना हो जाएगा 10, 16 और 4 कितना हो गया 20। पैरेलल में देखोगे तो 10 × 20 डिवाइड बाय 10 + 20, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 200 डिवाइड बाय 30। ये आपके पास रिलेशन आया रेजिस्टेंस का। अब ये करंट कितनी देगा, तो ये करंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई की वैल्यू कितनी देगी 25 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20/3, 25 × 3 डिवाइड बाय 20। आप 5 में कैंसिल करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड बाय 4। ओके, आप इसे 15 डिवाइड बाय 4 रख के छोड़ दीजिए, है ना, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, अब ये बात पक्की होगी सर, जो करंट आएगी आपकी वो कितनी होगी यहाँ पर सर 15/4 आएगी। 15/4 जब करंट आपके पास आएगी तो आपको ये 15/4 करंट डिवाइड होगी, दिख रही है 15/4 वाली करंट डिवाइड होनी, ऊपर वाला रास्ता 10 का, नीचे वाला 20 का, तो करंट आपके किस रेशियो में डिवाइड होगी 2:1 के रेशियो में। सर 10 वाले में करंट डबल जाएगी 20 वाले कंपैरिजन में, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 10/4 एंड 5/4 आएगा, इधर से 10/4 आएगा, इधर से 5/4, ये मिक्स होके 15/4 इधर आ गया। इसका जो 8 ओम आया बच्चे उसके पास हमारे पास ये करंट 10/4 आई। अब ये करंट यहाँ पे अगर 10/4 आ रही थी, ये देखिएगा ए से सी के बीच में यहाँ पे ये 10/4 करंट आई। नो डाउट 12 में करंट नहीं जानी, तो 10/4 ऊपर वाले में करंट जाएगी। ये 10/4 अगर ऊपर वाले में करंट जाएगी तो 4 ओम और 4 ओम इक्वल थे। अगर 4 ओम और 4 ओम इक्वल थे तो करंट डिवाइड होगी कितनी 5/4 एंड 5/4। ओके, तो अगर मैं सिंपल वोल्ट मीटर के थ्रू पूछूं तो कितनी करंट जाएगी, तो आप बोल सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू कितनी करंट जाएगी सर 5/4। ओके सर, इसके थ्रू करंट कितनी जाएगी सर 5/4। अब ये 5/4 करंट बेटा जा रही है, तो मैं पूछूं सर इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है I × R।
और 5/4 इंटू 4 के अकॉर्डिंग से आंसर 5 वोल्ट आएगा। तो भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो सीधी सी बात है, अगर वो आइडियल है तो जिसके क्रॉस लगा है उसके I/R को आप यूज़ कर लीजिए, और अगर वो रियल है तो आप उसका जो ड्रॉप है उसको आप यूज़ करेंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो वोल्ट मीटर का पर्पस क्या हुआ? स्ट्रेट सो डिवाइस दैट मेजर्स द डेल्टा वी अक्रॉस 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। सिंबल V हो गया। कोशिश ये की जानी चाहिए कि वोल्ट मीटर में करंट कम से कम जाए, उसके लिए उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट ना हो तो कम से कम हायर तो होना चाहिए। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसको ओपन स्विच की तरह ट्रीट करेंगे, उससे करंट नहीं जाएगी, तो जिसके क्रॉस लगा है उसके रेजिस्टेंस से हम आंसर निकाल लेंगे। पर अगर आपका फॉर कोई आइडियल वोल्ट मीटर की जगह आपके पास रियल आ रहा है, तो रियल के केस में आप क्या करेंगे? 4 ओम से कितनी करंट जा रही थी यहाँ पे? तो आप बोलोगे 4 ओम से 5/4 करंट जा रही है, तो श्योरली आपका 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो अमीटर वोल्ट मीटर के हमने क्वेश्चंस को देखा डिफरेंटली, अपने अलग अलग देखा था। अब इसमें आप चाहो तो आप अमीटर लगा दो। अगर आप अमीटर बेटा यहाँ पे लगा देते हो, लेट से यहाँ पे आपसे को पूछता कि बताइए यहाँ पे करंट कितनी पास करेगा, आप ये क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि बताइए यहाँ पे मैं अमीटर लगा देता हूँ। लेट से आपने अमीटर यहाँ पे बना दिया, ये मेरे पास एक अमीटर आ गया। अमीटर की रीडिंग बताइए। अमीटर की रीडिंग बेटा बता दीजिए सिंपल। अगर रियल है तो भाई ये सर्किट में कोई चेंज नहीं करता, इसका जीरो रेजिस्टेंस होता है। कितनी करंट लेता? जो करंट आपने सॉल्व करी थी, करंट ध्यान से देखे नीचे आपके पास आई थी, टोटल 15/4 आ रही थी। तो अगर 15/4 आए तो इसकी रीडिंग 15/4 आ जाती है। सो यहाँ लगा देते, 8 ओम में लगा देते तो डिवीज़न आ जाता है ना। तो वो देखना पड़ेगा। अमीटर और वोल्ट मीटर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सर्किट में आपने वायर्स की तरह ट्रीट करिए। अमीटर अगर लगा है सर्किट में, आइडियल है तो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह, नॉर्मल कोई रेजिस्टेंस दिया है तो वायर की तरह ट्रीट करिए। वोल्ट मीटर अगर है तो उसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए, वो पैरेलल में लगता है। और अगर इनफाइनाइट है तो ओपन स्विच की तरह ट्रीट किया जाएगा।